नर्मदे हर जीवन भर। अब ठीक चलो। तो अभी हम लोग आश्रम से चेकआउट करके निकल गए हैं और जा रहे हैं आगे माँ की बगिया पे, जो कि 1.5 किलोमीटर है। अभी 15 या 20 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे माँ की बगिया। चलते हैं धीरे धीरे। और ये है अमरकंटक। ये जो सामने है वही मंदिर है नर्मदा माँ का, और हमें जाना है इस तरफ। तो ये रास्ता ले जाएगा हमें माँ की बगिया। ये गाड़ी वाले भी सब गाड़ी में परिक्रमा कर रहे हैं, वो लोग भी जा रहे हैं माँ की बगिया, माँ की बगिया। हम लोग आए पूरा उधर से टर्न लेके, ये रास्ते इधर आ गए और अभी जाना है हमें आगे माई की बगिया। जंगल के उस पार गए तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा आराम से। तो अभी हम आ पहुँचे हैं माई की बगिया। कोई ने पूछ ही लिया। जब नर्मदे है जिह्वामानवः सूरचक्षुषो विश्विनो देव अवसम्मन्नेन भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। ये युगों पुराने पेड़ होंगे। ऐसी मान्यता है नर्मदा जी के इस तट पर जितने वृक्ष पुराने वृक्ष पाए जाते हैं, ये सभी देवी देवता संत महात्मा वृक्ष का रूप लेकर के यहाँ तपस्या करते हैं। अमरकंटक तीर्थ को तपोभूमि कहा जाता है। जैसे उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाना जाता है, वैसे ही अमरकंटक तीर्थ जो है ये तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। बगीचे के नाम पर इस मंदिर के बगल में लगा हुआ एक पौधा जिसका नाम है गुलबकावली, जो कि नर्मदा जी की सबसे प्रिय सहेली थी। मैया का बचपन यहाँ बीता। माँ नर्मदा का जन्म कन्या के रूप में हुआ और कन्या के रूप में ही बचपन अपना यहाँ पे उन्होंने बिताया है। उनकी सहेली हुआ करती थी गुलबकावली। मैया जब जल के रूप में अवतरण होकर के पश्चिम दिशा को जा रही थी, तो नर्मदा जी के दिए हुए आशीर्वाद के स्वरूप वो औषधि पौधे के रूप में, ये पौधे के रूप में यहाँ पाई गई गुलबकावली। इस पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इस जगह पे पाई गई, जिनके नाम पर ये जगह प्रसिद्ध हुआ, माई का बगीचा कहलाया। ये पौधा औषधि पौधा है। इसमें फूल जो होते हैं, इस फूल से आई ड्रॉप बनता है, आँख की दवाई बनती है। ये पूरे अमरकंटक में आपको मिल जाएगा। गुलबकावली के अर्क के नाम से जाना जाता है। ये नर्मदा जी की सिद्ध धुनी, जहाँ पर ऐसी मान्यता है माँ नर्मदा ने बाल रूप में शिव जी की तपस्या की थी लाखों वर्ष, तब जाकर के उनको वरदान मिला और इस मंदिर से नर्मदा जी की प्रथम धारा, फर्स्ट धारा प्रकट हुई। मंदिर के नीचे कुंड है,
जिसे हम कहते हैं चरणोदक कुंड, वहां से मैया निकल करके 5 कुंड यहाँ पे माने गए प्रधान। पहले तो पूरा बहता हुआ दिखता था, अभी ये शासन प्रशासन ने सभी बना दिया है, तो वो कुंड में जल भरा रहता है और ओवरफ्लो के माध्यम से आगे आता है। प्रथम कुंड से निकल करके मैया ये जो शेड लगा है, ये यहाँ पर है गुप्त कुंड, यहाँ से गुप्त होकर के पश्चिम को लौटती है। आगे नर्मदा जी नहीं है, इसीलिए आपका तट परिवर्तन हुआ। अगर आगे मैया होती तो आप यहाँ ना आ पाते, ना ये स्थान पे आपकी पूजा अर्चना होती। नर्मदा परिक्रमा वासियों का ये मुख्य स्थान है, मैया की जन्मभूमि है। आज उनकी गोद में आप सब बैठे हैं। जो मैया के वास्ते आप सामग्री लाए होंगे, जो भी आप लाए होंगे, कोटी, साड़ी, नारियल, मैया का जल, जहां से आपने परिक्रमा प्रारंभ की है, जिनकी नित्य पूजा पाठ आप करते हैं। हम लोगों ने पूजा अर्चना कर ली पूरी, तो अभी थोड़ी देर बैठेगी यहाँ, उसके बाद यहाँ से निकलेगी। तो अभी ये सामान हम लोग पैक कर रहे हैं और बंदर महाराज बहुत परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी सब लोग धीरे धीरे, जो वाहन वाले हैं, वाहन के माध्यम से जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं अब गाड़ी पे। और यहाँ पे कुछ इस तरह सा है नज़ारा। हाँ, हमको कितना महीना हो गया? 54 दिन हो गया। 54 दिन। गुजरात 54। विठल कानिया તમે ખાવ છો તો પછી એમ જ કરે। नर्मदे हर। चलो अब हम चलते हैं अपनी ओर, और वो लोग गाड़ी से थे, गाड़ी से आएंगे। तो ऐसा छोटा सा बाज़ार है और हमें जाना है इस तरफ, जो कि अभी हमने जहाँ पूजा की वो माई की बगिया थे। अब आगे जाएंगे हम लोग। नहीं हूँ के मायने बगिया पहुँचीने पूजा पूजा कई रीते केव लाग्યું હવે આપણને કેવું લાગ્યું એમ પૂછું તમને? સારું લાગ્યું? બહુ સારું લાગ્યું કે હે? હવે વધારેમાં વધારે हम लोग कम से कम 20 दिन यहाँ से माँ की बगिया में थे हम लोग, गोड में। वहाँ बैठ के हमने पूजा की, और वहाँ जो कन्या पूजा होता है वो भी वहाँ पे ही किया। और पूजा पटा के थोड़ी देर बैठे वहाँ पे। और यहाँ पे बंदर बहुत परेशान करते हैं, तो खाने पीने की चीज़ तो बाहर रखना ही मत अगर आप यहाँ आओ तो माँ की बगिया पे, वरना वो छीन छान के ले जाएगी यहाँ से। अभी तो हमें ये पूरा जंगल पार करके आगे जाना है। वहाँ भी एक मंदिर है, वहाँ जाएंगे। हनुमान जी का मंदिर है नीचे। ये जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है महागुरु मंदिर, जो कि बहुत अच्छा से डिज़ाइन किया गया है। और हमें जाना है यही रास्ते।
तो अभी हम आ पहुँचे माँ नर्मदा कुंड जो स्थान है वहाँ पे बहुत पुराने मंदिर है यहाँ। एक गेट से अंदर हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि यह मंदिर है पूरा, कुछ बाहर से कुछ इस तरह से है। बाहर से ये जो सफ़ेद है वो, जो कि अभी नहीं जा सकते क्योंकि अभी परिक्रमा में है हम लोग, परिक्रमा हमारी खंडित हो सकती है। इसके लिए अभी हम जा रहे हैं अपने रास्ते। दोषीमा बीजी बार आवशु आपरे त्यारे फरसु, ओके। तो कल हम वहाँ शाम को थे और ये अब आ गए हम दक्षिण तट। कल जो था वो उत्तर तट था, अभी हमें जाना है यहाँ से सीधा। अभी हम चल रहे हैं, वो मार्ग रहेगा अमरकंटक से ओमकारेश्वर, जो कि यहाँ से 700 किलोमीटर है। हम वहाँ मंदिर में नहीं जा सकते क्योंकि परिक्रमा हमारी खंडित हो सकती है। इसके लिए हम मंदिर में प्रवेश नहीं करें और आगे की ओर बढ़ गए। अमरकंटक कल आए थे, आज जा रहे हैं अमरकंटक से वापस। ये जो है ये राम घाट है और यहाँ पे बीच में ही भगवान शिवलिंग की, भगवान शिव को स्थापित किया गया है। बाबा बोले कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। अभी हमें जाना है दक्षिण तट पे, हमें चलना है और बढ़ना है आगे। अभी ये जंगल वाला रास्ता पूरा होगा तब हाईवे आ जाएगा, मेन रोड। ये रास्ता स्पेशल परिक्रमावासी के लिए ही बनाया गया है। ये जो गाड़ी है, ये जो चौक है, इसे चेक पोस्ट कहते हैं, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ के मिलाती है। नर्मदे ये है। ये जो रास्ता है ये वाला, ये जाता है छत्तीसगढ़ में। ये रास्ता जो रतनपुर लिखा हुआ है वो, और ये रास्ता जाता है एमपी में। ये है बॉर्डर। नर्मदे हर महाराज जबलपुर जाती है गाड़ी। इस चेक पोस्ट पे सभी गाड़ी चेकिंग होती है, चाहे वो एमपी से आए चाहे वो इधर छत्तीसगढ़ से आए, तो सभी गाड़ियाँ यहाँ पे 4 व्हील चेक करते ही है। ये देखो ये 2 गाड़ी
उनका पेपर रजिस्टर होगा, गाड़ी के कागजात, ड्राइवर का लाइसेंस वाइसेंस। फिर हमें यही रास्ते से सीधा जाना है आगे। पूरा पहाड़ी एरिया, पूरा जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, सामने भी पहाड़। पर अब पहाड़ हमें चढ़ने नहीं है, अब हमें पहाड़ उतरने ही है। इसके लिए अच्छा है, जब भी आते थे तब पहाड़ों में चढ़ना पड़ता था, और अभी पहाड़ उतर रहे हैं, जो कि उत्तर तट पे था। अभी हम लोग आ गए हैं फिर से दक्षिण तट। पहाड़ी एरिया तो बोला जाता है, लेकिन पहाड़ उतरना है, सिर्फ चढ़ना नहीं है। तो इस हिसाब से चलना भी अच्छा रहेगा, जल्दी चलाएगा। हाँ, 1.5 किलोमीटर के बचाने के चक्कर में हम लोग ने ये शॉर्टकट रास्ता ढूंढा, जो कि है नहीं, बनाया गया है हमने। रोजे दो हरी नहीं पड़ती। क्यों डियो? बहुत ज़्यादा घूम के आ रहा था ये रास्ता, तो हमने इधर से शॉर्टकट ढूंढा और सीधा रोड पे आ गए। जो सामने ऊपर पहाड़ दिख रहा है, वो पूरा पहाड़ हम लोग उतर के नीचे रोड साइड आ गए। बहुत बड़ा पहाड़ था। और अभी जा रहे हैं आगे की ओर। तो अभी हम लोग एक आश्रम पे पहुंचे हैं। 12 बज गए अभी। बैठे थोड़ी देर यहाँ पे आराम करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। दिए भी तो महाराज खाए। ऐसे ही परसों दिन 3-4 महात्मा बैठे थे। एक वृद्ध था ऐसे ही, उसका भी मैं कहा कि इसका जो है तो मशीन खराब हो गया। अब 2-3 महात्मा इधर थे, वो महात्मा कहता है बाबा, मैं कहा 2 मूर्ति है तो दो रोटी बना के खा लियो। हाँ, 2 मूर्ति हो तो 2 रोटी खा लियो, पानी पी लियो, और जो है तो 2 मूर्ति और आ गए बाबा। तो उधर बैठा ही रहा वो महाराज, इधर उधर जब मैं बोला तो बानर को देखने में लग गए, सुरक्षा गार्ड बन गया वो। हाँ। देखने में लग गया वो। फिर देखा, मैं कहा बाबा ऐसी स्थिति है, तो मैं फौरन जो है तो थोड़ा चावल खिचड़ी रख दिया मैया। हाँ। वो बाबा के हिसाब से हाँ। खिचड़ी रखा, बढ़िया खिचड़ी रख दिया, दाल डाल दिया, सब कुछ डाल दिया और फिर खिचड़ी बना दिया।
और उसके बाद और द्वास की दिन की बात है, देखो हम्म। उनको जो है तो व्रत भी छोड़ना है, हाँ हाँ हाँ। तो कम से कम व्रत छोड़ना है तो अच्छा से प्रसादी हुई जाता बढ़िया, हम्म। थोड़ा बहुत दाली चावल हो जाता, तो खिचड़ी बनाया था। और वो महात्मा के चलते मैं देखा कि इसकी दांत नहीं है, तो बाबा खिचड़ी ही पवा दे इनको तो सही हो जाएगा। हाँ, तो खिचड़ी बनाया था। ये मशीन में बाबू मिर्ची जे मिर्ची मुख में मिर्ची ना मिर्ची लंका 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 वो पीसी वाले होएगा, पीसा इसी वाली चाहिए पाउडर कि से हरा पाउडर वाला? पाउडर कि हरा वाला? देख लो थोड़ा हरा वाला चाहिए, कैसा वाला? एक कम कम देख मिर्ची अब वो सूखा लाइट के दे दो तो भी नहीं चकलाएगा, तो बारीक बारीक। जिन्हें हमारे लिए पोहा बनाए, चना बनाए और इसको भी कुटाई कर देना। हाँ, फल्ली को भी कुटाई कर देना। बाल भोग। ये जो आश्रम है वहाँ हमने दोपहर 12 बजे हम रुके और अभी 2:15 हुई और हम निकल आए। यहाँ पे जितनी खुशी मिली उतनी खुशी शायद कोई और आश्रम में हमें नहीं मिलती। ये जितना छोटा आश्रम है उतना ही आश्रम चलाने वाले का दिल बहुत ही बड़ा है। तो चल बसे यहाँ से आगे की ओर। अगर आगे आने वाले सालों में अगर मैं आऊँगा तो यहाँ एक नाइट तो पक्का रुक के जाता मैं आने वाले सालों में। तक पहाड़ों में से जब निकले, वो रहा पीछे पहाड़। अभी आप पहुँचे हैं और अभी आप पहुँचे हम लोग एक गांव है। एक गांव तो गया पीछे, छोटा गांव था, उस गांव का नाम था जगतपुर। इस गांव का नाम मालूम नहीं है हमको, लेकिन गांव है। यहाँ पे भी बनाई गई है। ये गांव का नाम है करणजी। वहाँ पे भी प्रतिमा बनाई गई है भगवान बिरसा मुंडा की, जो कि अमरकंटक से आप 15 किलोमीटर आओगे तब ये प्रतिमा आपको देखने की मिलेगी। हाईवे पे ही है। वह हाईवे है, रोड से आ रहे थे हम लोग चले गए आगे आश्रम था, वो आश्रम बंद कर दिया था। तो फिर वहाँ जाके हमको बताया कि आगे जाओ, हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में है, जो कि ये हॉस्पिटल है। और जो रुके हैं वो स्कूल है, जो कि वो बाद में दिखाऊंगा मैं, क्योंकि अंदर अभी सब लोग बैठे हुए और मीटिंग चल रही है उनकी, इसके लिए। इधर का माहौल कुछ ऐसा है। स्कूल है अच्छे से। यहाँ पे ग्राम पंचायत, जो कि परिक्रमावासी को सिर्फ रहने को देती है, खाने को नहीं देती। आगे आश्रम था शिव मंदिर के पास, लेकिन वह आश्रम बंद हो गया है क्योंकि सीजन में ही वो आश्रम चलते हैं। तो आज जो खाना होगा वो खुद के पैसे से खाना होगा, तो खा लेंगे। तो अभी तो कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे। अभी आरती वारती करेंगे। जहाँ रुके हम लोग वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ ग्राम पंचायत रहने के लिए बोल रही है। तो इसलिए हम लोग बाहर आए हैं कुछ खाने को ढूंढने के लिए। अगर मिल जाएगा तो लेके जाएंगे, वरना पाल लीजिए तो है ही अपना। हम लोग मार्केट चलाए, ये चीज़ केले है और कुछ नमकीन है और 2 ही दांत काट दिए। तो अब इसको पाएंगे। कौन? कोई नहीं है। ये तो अंदर गया।
ये लोग कहते हैं कीड़ा खाई लेगा। सभी कीड़े खाएंगे और रात निकालेंगे और सुबह यहाँ से वंडुदा और जाएंगे। खूब खाधा है क्या महाराज किलो ने ऊपर खाई गया ने, किलो ने ऊपर खाई गया ने। कितनी लगा तो महाराज ini jatuh ceki એમને અરે સ્વિચ નહીં, પાવર નહીં, direct છે ડાયરેક્ટ છે. પૂરી જવાનું કોઈ જવાનું આખો બેસી હવે હું ખબર કેટલી બંધ કરાય માં હોવા જાણું છું જ હવે કામ કેમ? હા એ નવરાત ખાતે શું ઉપયોગ દાંત તૈયારી છે તો એમ કરી લેલી ને પકડી લેલી ને એક
એટલે ફૂલ સેફટી ને રે બાબા ઘેરે નીવડાવેલું આ ઘેરે નીવડાવેલું શાંત આવે તો પછી ખબર પડે ને શાંત આવે પેલું શું કહેવાય શું કહેવાય આ થઈ ગયું और गोविंद महाराज तो अपनी सुरक्षा करके सो ही गए। हाथ के मोजे है, पैर के मोजे है, बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने तो उनका सजाया है। तो अभी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। नर्मदे हर जीवन भर। तो वीडियो अच्छा लगा हो, माई की बगिया गए, सुबह वहाँ दर्शन किया, पूजा की। अगर आपको वो सब देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। नर्मदे हर जीवन।